क्यों गई दूसरों के दोषों पे दृष्टि? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष था, हमारी दृष्टि में खोट थी। अगर हमारी दृष्टि में, सोच में खोट नहीं होती तो दूसरे की खोट हमें दिखती ही नहीं। क्या करे, आंखों का कीचड़ साफ नहीं कर पा रहा है। शिखर डॉक्टर साहब, चाहे कितने ही चश्मे लगा लो, चश्मे की कांच पे अगर धूल चढ़ी है तो क्या वस्तु साफ दिखेगी? नहीं दिखेगी। एक बार आचार्य श्री दृष्टांत सुनाते थे। आहार करने के लिए गए थे आचार्य श्री। बगल में एक व्यक्ति, साथ में युवा, आहार कराने के लिए शोधन करके आहार चलाने के लिए गया था। आहार शुरू होने से पहले वह सामग्री ले, शोधन करे। आप क्या करते हैं? हमें तो देना है, शोधन से हमें मतलब नहीं। वो युवा शोधन कर रहा था। जो सामग्री हाथ में ले, नहीं इसमें बाल है, अलग कर दो। करते करते जब तक पूजा है हो रही थी, यहाँ थाली में शोधन कर रहा था, पूरी थाली खाली हो। जितनी सामग्री उठाए सब सामग्री में उसे बाल दिखे, सब सामग्री में उसे बाल दिखे। फिर कहे ये नहीं दूसरी ले आओ, ये नहीं दूसरी ले आओ। अब आचार्य जी भी देख रहे थे, समझ रहे थे बात क्या है। ऐसी एक भी सामग्री क्या आज चौके में नहीं बनी है कि जिसमें बाल नहीं है। जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसी कटोरी को उठा के देखे, उसे तो कोई बाल ही नहीं दिखे। वो पुनः उसके हाथ में, नहीं इसमें बाल है, हटाओ। समझ में नहीं आया। आखिर पता नहीं कहां से उसके सद्बुद्धि सूझी, धीरे से उसने अपना चश्मा निकाला, धीरे से चश्मा निकाला और पड़ोस में दूसरा जो भैया था उसने कहा, भाई उस कटोरी में बाल नहीं है, तुम्हारे चश्मे पे बाल लगा है। बाल कहाँ था? बाल चश्मे पे था, पर दिख कहाँ रहा था? कटोरे में दिख रहा था। दोष वस्तु में नहीं था, दोष तुम्हारे दृष्टि में था। बाल जो तुम्हारे चश्मे पे लगा था, उस बाल को देखते हुए तुम सामग्री में बाल खोज रहे थे, क्योंकि बाल तुम्हारे पास था, बाल वस्तु में नहीं था। ये तुम्हारा ही दोष है कि तुम्हें दूसरे के भीतर के दोष दिख रहे हैं। तुम्हारे भीतर अगर गुण होते तो तुम्हें दूसरों के गुण दिखते, दोष नहीं दिखते। पर हमें कितने माँ दूसरों के गुण दिखते हैं और कितने दूसरों के दोष दिखते हैं। दिखते हैं क्या गुण? खोज के भी हमें दूसरों के गुण नहीं दिखते और अपने खोज के दोष नहीं दिखते। अपने तो हम गुण चाहते हैं, गुणों को ही देखते हैं, और दूसरों के तो दोष ही खोजते हैं। तभी हमें दूसरों के गुण, दूसरों की प्रशंसा तभी कर सकते हैं, तभी गुण दिखते हैं जब हमारी दृष्टि साफ होगी। जैसे ही उस युवा ने चश्मा निकालकर अपने कांचों को पोंछ लिया, पुनः लगा लिया, पुनः सामग्री में बाल था क्या? वही सामग्री शोधन करके शुद्ध है करके चला दी। लोग दूसरों की शुद्धि के पीछे स्वयं की अशुद्धि कर बैठते हैं। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? मैं तो जगत को आगाह कर रहा हूं मनोज शास्त्री की क्या है। अरे तू दुनिया को क्या आगाह करेगा, दुनिया को क्या बताएगा? दुनिया पता कर रही है कि तू कितना समझदार है। मत खोजो, दूसरों के दोषों को ना खोजो, ना किसी को बताने का प्रयास करो। आचार्यों ने, भगवान ने तो स्पष्ट लिखा है, जिसमें दोष नहीं है उनको भी मत कहो, दोष दिख रहा है तो भी मत कहो। हम तो खोजते हैं, अवर्णवाद करते हैं। जहाँ दोष नहीं है, जहाँ गलती नहीं है, उस दोष और गलती को बलात् उस पर थोप देते हैं। आज पुण्य के उदय में जीवों को दीपू भाई समझ में नहीं आ रहा है। समय आएगा, दुर्गति होगी,
तब जीव को समझ में आएगा कि मैंने ऐसा कुछ किया था। केवली श्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। पढ़ा है क्या? पढ़ा तो बहुत कुछ है, सबने पढ़ा है, पर कमरे में जैसे धूल खाते ग्रंथ पड़े हैं, वैसे ही हमारे दिलो दिमाग में धूल खाते सूत्र पड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही धूल खाते पड़े हैं, काम कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। स्पष्ट लिखा है दर्शन मोहनी का, वह सम्यक दर्शन प्राप्त ना करने का कारण अगर कोई है तो जो जो मैंने केवली श्रुत संघ धर्म और देव आदि का अवर्णवाद किया था, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहा था, इसलिए जो जैसा है उस पर वैसा श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। क्या था सम्यक? जो जैसा है उसको वैसा समझना, वैसा मानना, वैसा विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन था। क्यों नहीं हो रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जय भैया जी, कितना काल दर्शन मोहनी का। सप्तर्तिर मोहनीय से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक तुम्हें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। जो अवर्णवाद कर रहा है उसको विचार करो। माताओं, मत कमियां खोजो किसी की। जो घर का बालक है, पड़ोसी है, उसके भी प्रति हम अशुभ भाव करके ईर्षा व के वशीभूत होकर उनकी गलतियों को खोज रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। गलतियां नहीं है फिर भी गलतियों का आरोपण कर रहे हैं। क्या होगा? धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। ये कह मत देना निर्मल जी कि महाराज जी तो केवली श्रुत संघ धर्म और देवों की बात की है, इंसानों की तो की ही नहीं है। क्या चतुर्विध संघ नहीं होता? क्या धर्म बिना धर्मात्मा के होता है? नहीं होता। धर्म के लिए जैसे जल के संग्रह करने के लिए जैसा कोई आलंबन, जैसा कोई अधिकरण चाहिए, ऐसे ही धर्म का अधिकरण ये धर्मात्मा है। पर क्या करे, जिसकी धर्म की आँख ही फूट गई है उसे कभी गुण दिख ही नहीं सकते, दोषों के अलावा वह कुछ खोज ही नहीं सकता। मत करो दूसरों के शुद्धि के पीछे अपने भावों की अशुद्धि मत करो। कर सको तो प्रभु के चरणों में बैठकर विशुद्धि की भावना भाव, हे प्रभु मेरे परिणाम ऐसे विशुद्ध हो, ऐसे विशुद्ध हो कि मैं भी आप जैसा शुद्ध बनूं। पर कितनी अशुद्धि, जितनी माँ अशुद्धि हो रही है वह मात्र दूसरों की शुद्धि के लिए हो रही है। नहीं डांटते ना बच्चों को? बोलो ना, नहीं डांटते ना बच्चों को, बच्चों के पिता को? मंदिर जाते ही नहीं है महाराज जी, कुछ तो समझा दो, हफ्ते में तो एक बार पूजा करने लग जाए। बिल्कुल नहीं मानते। उनकी शुद्धि के पीछे अपनी अशुद्धि कर ली। नहीं समझ में आता आज पुण्य के उदय में हमें कि हम अशुद्धि कर रहे हैं। क्या माँ बेटा साथ जाएगा? क्या बेटे के पिता साथ जाएंगे? क्या आपके परिणामों ने किए हुए कर्मबंध साथ जाएंगे? कौन जाएगा? कर्मबंध तो साथ रहेगा, वह बेटा बेटे के पिता बेटे की माँ साथ देने वाली नहीं है। क्यों नहीं समझ में आता? वे भी दूसरे की शुद्धि के लिए वातावरण की अशुद्धि कर रहे हैं। दूसरे की व्यवस्था के पीछे सभी अव्यवस्थित हो रहे हैं। अशुद्धि बाहर है भैया, अंदर नहीं है। अशुद्धि बाहर है पंडित जी, अंदर नहीं है।
अंदर तो विशुद्धि ही होती है, बाहर ही अशुद्धि होती है। जो जो अशुद्धि को देखता है उसके भीतर भी अशुद्धि पहुंचती है, और जिसके भीतर प्रबल विशुद्धि होती है वह दूसरों को भी विशुद्धि ही प्रदान करता है। क्यों प्रभु के चरणों में बैठकर याचना कर रहे हैं? क्यों दूसरे के यहाँ जाकर भावना नहीं भा रहे हैं? ये हमें पता होना चाहिए कि जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। प्रभु से क्यों भावना भा रहे हैं? गुरु के सामने क्यों भावना भा रहे हैं? समाधि हो जाए, समाधि हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाके भावना, किसी दुकानदार के पास जाओ के भावना, किसी माँ के पास जाके भावना वहां मिलने वाली नहीं है। माँ के पास भोजन मिल सकता है, व्यापारी के पास धन, दुकान के काम हो सकते हैं, डॉक्टर के पास वह शरीर की बीमारी को दूर करने के साधन हो सकते हैं, पर आत्मा की बीमारी को ठीक करने के साधन एक तो प्रभु नहीं तो गुरु के पास हो सकते, अन्य कहीं साधन नहीं हो सकते। हाँ, अपने आत्मा को ही ठीक करने की दवाई सामग्री की बात चल रही है। बंद करो दूसरों के दोषों को देखना, खोज कर सको तो दूसरों के गुणों को देख लो, और देखकर अपने आप को प्रफुल्लित कर दो। प्रसन्न मन हो जाओ कि देखो ऐसे खोटे पंचम काल में भी कितने कितने धर्मात्मा है। ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में कहाँ कहाँ से लोग दौड़कर आपके सोरई नगर में आ रहे हैं। पंचकल्याणक तो मात्र चंद भगवानों का था। जो प्रतिमा रखने वाले थे, जिन्होंने बोलियां ली थी, वे तो विधान में बैठे ही थे, वे तो कर ही रहे थे। पर सब लोग कहाँ, ललितपुर, टीकमगढ़, कहाँ कहाँ से लोग दौड़ के क्यों आ रहे हैं? धर्म और धर्मात्मा के प्रति भीतर से गदगद भाव है कि देखो ऐसे ऐसे खोटे काल में भी क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है, क्या संवेग भाव है। वीरेंद्र भाई क्यों दौड़ के आए सागर से? सागर में काम नहीं था क्या? काम की कमी नहीं थी, पर उन सबसे बड़ा काम यही था। इतनी इतनी ठंड में इतनी दूर से जीव किस लिए आए हैं? प्रशस्ति पर नाम तो अशोकनगर वाले दादा आपका लिखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंद्र बने थे महायज्ञ नायक जी, आपकी फोटो लगेगी पत्रिका में। उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? किसी का नाम, किसी की फोटो, किसी का सम्मान हुआ, पर बेचारे धर्मात्मा ऐसी ठंड में कड़कड़ाती हुए क्यों आए हैं चल के? मात्र भीतर के वे गदगद प्रमोदित भाव उद्घाटित करने के लिए कि कहीं अनुष्ठान हो रहा है, धर्मात्मा मिल रहे हैं, हम जाकर कृतकारित अनुमोदना कृत करे, अगर अनुमोदना करे, उसके लिए बेचारे दौड़े दौड़े चले आए। यही संवेग भाव है वीरेंद्र जी, यही संवेग भाव है, और यही आपकी समाधि कराएगा। विश्वास मानना। जिसको गुण दिख रहे हैं, जिसको पिछी कमंडलधारी निर्ग्रंथ गुरु दिख रहे हैं, अरिहंत प्रभु दिख रहे हैं, उनकी गुणों को प्राप्त करने की जिनकी भावना है, विश्वास मानना उसकी ही समाधि हो सकती है, अन्य किसी की समाधि संभव नहीं है। कुछ देते हैं क्या वीरेंद्र भाई महाराज आपको? कुछ मिलता है क्या? क्यों सैकड़ों किलोमीटर मुनिराज के विहार कराने के लिए, उनकी आहारचर्या कराने के लिए दौड़ते हो? कुछ नहीं मिलता। पुद्गल का कोई टुकड़ा उन्हें नहीं मिलता, पर जो खुशी, जो आनंद, जो प्रमोदित भाव होता है निर्ग्रंथ के हाथ पर। मां रखा कभी ग्रास? रखा कभी ग्रास? निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखते हुए जो अनुभूति होती है, वो वही धर्मात्मा समझ सकता है। हर किसी की बस की बात नहीं है। जिसको दुर्गति का बंध हो चुका है, वह कभी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास नहीं रखेगा, और न कभी धर्म और धर्मात्मा के गुणों को देखने का प्रयास करेगा। मत करना दूसरे में खोज, स्वयं की ही खोज कर लेना। मेरी परिणति, मेरे परिणाम कैसे है, और मेरी आने वाली गति कैसी है।
जो धर्म और धर्मात्मा में, धर्म अनुष्ठानों में कमियां खोज रहा है, उसकी ही सबसे बड़ी कमी है कि मैं दूसरों के दोष खोज रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ा दोष लगने वाला है। जीव भूल जाता है। चाहे संघ में, चाहे धर्म में, कहीं भी अवर्णवाद करो, यहाँ तो कह रहे हैं दोष दिखे तो भी मौन हो जाओ। हम तो बिना दोष के भी दोषों को कह देते हैं। जिसके ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, हम ऐसी बात भी राजू करते। विचार करो, विचार करो, विचार करो, क्या होगा। ठीक है, विपरीत बात कर रहा है, दोष दिख भी रहे हैं, हमें नहीं जम रहा है काम, दूर से हाथ जोड़ लो। नहीं जोड़ने निर्मल जी, हाथ भी मत जोड़ो, पर दूसरों के दोषों को कहने के लिए मां मौन हो जाओ। नहीं होते। हम तो स्पर्धा करते युवाओं कि मेरी पोस्ट सबसे पहली पहुंचेगी, मेरे इतने व्यूअर्स हो गए, मेरा इतना बड़ा ग्रुप हो गया। बढ़ा लेना कितना ही बड़ा ग्रुप, तुम पाप का ही ग्रुप बढ़ा रहे हो, दुर्गति का ही साधन बढ़ा रहे हो, सदगति का साधन नहीं है। पंचकल्याण की अनुमोदना करने आए ना पीछे तक सब लोग, क्यों विनय भैया? पंचकल्याण की अनुमोदना करने के लिए टीकमगढ़ से दौड़ते दौड़ते आए ना। यहाँ बैठे बैठे चाहे ललितपुर, सागर, टीकमगढ़, जहाँ से छोटे देहात से भी बैठे हो जीव, पंचकल्याण के वेदी के सामने बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे क्या छोटा सा संकल्प आप लोग कर सकते हो?